बच्चों, परम पिता परमेश्वर उनकी इनायत है जो उन्होंने एक खूबसूरत संसार की रचना की। इस संसार को, इस सृष्टि को, इस कायनात को चलाने के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए। जिसके पीछे मकसद था कि सांसारिक प्राणी उन नियमों का पालन करें। और परमात्मा ने जिस सृष्टि की रचना की वो सुचारू रूप से चल सके। और वो नियम हैं सत्य के मार्ग के, जहाँ सिर्फ अच्छाइयाँ हैं जो अपनी ओर हर एक को अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। सच्चाई है जिसका अपना वजूद है, अस्तित्व है, ईमान है, धर्म है। सच मानिए तो परमात्मा का बनाया गया एक एक नियम की अपनी एक ताकत है। और अपना खास वजूद है। वो प्रेम, दया, करुणा, शीतलता, नम्रता, सेवा, परोपकार, ईमानदारी, सहन शक्ति, क्षमादान, पुण्य कर, बच्चों, अच्छाई की अनेकों आकर्षण हैं। आज हम परमात्मा की बनाई गई उन अच्छाइयों की एक तस्वीर, उसका एक नियम आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं, उन्हीं के हुक्म से, उन्हीं की इजाज़त से। और आज का सब्जेक्ट है ईमानदारी। जी हाँ, ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसके बगैर कोई रिश्ता, कोई समाज, कोई संस्था, कोई पद, कोई देश, कोई मुल्क, या यूं कहे कोई संसार टिक ही नहीं सकता। ईमानदारी एक ऐसा सच्चा और सुच्चा जज्बा है जो प्रेम की ही कोख से जन्म लेता है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईमानदारी है, वहीं ईमान है, वहीं धर्म है। आज इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आज हम ये सब्जेक्ट लेकर क्यों आए? क्योंकि इसकी छवि नजर नहीं आती। बहुत कम, कहीं विरले
और बड़ी मुश्किल से कहीं अल्प मात्र में नजर आती है। मगर सच मानिए, ये ईश्वर का एक ऐसा अनमोल गुण है कि जहां ईमानदारी कायम है वही सौंदर्य नजर आता है आपकी व्यक्तित्व का। बच्चों, जिंदगी में ईमानदारी, रिश्तों के प्रति ईमानदारी का होना बहुत जरूरी। दूसरा, कार्य के प्रति ईमानदार होना भी अपनी एक अहमियत, एक वजूद रखता है। ठीक ऐसे ही धर्म के प्रति ईमानदार होना निहायत जरूरी। आज हम आप सबके बीच ईमानदारी के इन तीनों पहलुओं को रखने जा रहे हैं। रिश्तों के प्रति ईमानदार होना, कार्य के प्रति ईमानदार होना और धर्म के प्रति ईमानदार होना। सबसे पहले रिश्तों के प्रति ईमानदार होना कितना ज़रूरी है, इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। रिश्तों की शुरुआत परिवार से होती है। परिवार जो कुछ सदस्यों का मिला जुला एक रंग बिरंगा मेल है, जैसे हाथ की 5 उंगलियां। आप गौर से देखें तो एक भी उंगली बराबर नहीं है, समान नहीं, मगर बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। बच्चों, आज एक परिवार भी मिल के नहीं रह सकते। तनाव है, फ्रस्ट्रेशन है, शिकवे हैं, शिकायत है, गिला है, नफरत है। ये माना कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता तो किसी को आसमां नहीं मिलता। यहां जो कुछ भी आप प्रारब्ध जन्मों के अनुरूप लिखवा कर लाते हैं, आपको वही मिलता है। फिर ये शिकायत कैसी? बच्चों, जो जैसा मिला है उसे स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं। नाहक लड़ते रहना, नाहक परेशान होना, ये तारीफ नहीं। अच्छों के साथ तो सब गुजर बसर कर लेते हैं, तारीफ तो तब है जिन्हें आप नापसंद करते हैं, उनके साथ भी गुजर करके दिखाएं। अगर हर व्यक्ति ये मान ले कि अगर उन्हें कोई पसंद नहीं और ये मान ले कि ये परमात्मा की ही बख्शिश है, परमात्मा ने ही उन्हें शायद ये सेवा दी है कि वो खुद को इस काबिल बना ले जो उन्हें नापसंद करते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करें कि वो आपके काबिल बन जाए। हर व्यक्ति अगर ये मान ले तो झगड़ा ही नहीं। झगड़ा आखिर है क्यों?
ये सारा खेल है विचारों का। ये माना हमने बच्चों कि परमात्मा ने सबको एक सी बुद्धि, एक सी सोच, एक सी समझ नहीं दी। जिसने जितनी कमाई की उसे परमात्मा ने उतनी ही बुद्धि दी, उतनी ही सोच दी, उतनी समझ दी। ये भी सच है कि हर व्यक्ति के सोचने का तरीका भी अलग है। उदाहरण के तौर पर एक ही प्रवचन में हजारों लोग आते हैं, मगर जिसके मतलब की जो बात होती है उसे वही याद रह जाता है, बाकी बातें प्रवचन की याद नहीं रहती, क्योंकि हर व्यक्ति के लेने का अपना तरीका है। जिसकी जो समस्याएं हैं, जिसके जैसे विचार हैं, वो वही ग्रहण करता। यहाँ तक कि परिवारों में कई बार ऐसे हालात, ऐसे माहौल बन जाता है जहाँ टकरार होती है, समझाया भी जाता है। क्या सामने वाला हूबहू जो आप समझा रहे हैं, जो कह रहे हैं, वही ग्रहण कर रहा है? नहीं बच्चों। कई बार झुंझलाते हैं आप, हमने कहा क्या था, सामने वाले ने लिया क्या। उसकी समझ उतनी ही है, उसकी प्रारब्ध कर्म ने उसे जितनी बुद्धि थी, वो अपने स्तर से हर बात को सोचता है और लेता है। बहुत कम ऐसे विरले होते हैं जिनके अंदर एब्जॉर्बिंग पावर, किसी भी बात को ग्रहण करने की शक्ति, ज्यादा होती है। कोई विरला है जो हूबहू आपकी बात को समझता है, वैसे ही लेता है, पर ऐसे बहुत कम लोग। हर एक का सोचने का अंदाज अपना है, और हकीकत ये है कि यहाँ हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की ही बात सोचता है, अपने स्वार्थ की ही बात उसे समझ में आती है, बाकी बातें किसी को समझ नहीं आती। इसीलिए बच्चों, कल जो हमने प्रवचन किया प्रेम वो जज्बा है जो सब आंख दे देता है, जिसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम एक गहरा समंदर है, अथाह समंदर, जो बिन बोले या सब कुछ जानता, जहां बोलने की जरूरत नहीं होती। प्रेम करने वाले आंखें पढ़ लेते। हम अक्सर कहते हैं अखां ही अखां जिवें मेला होंदा ही अखां दा, रोंदियां अखां, हसदियां अखां, शिकायत करदियां अखां, उदास अखां, उड़ीकदियां अखां। ये आंखें जो सच का आईना है। आपकी बोल झूठे हो सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज झूठ बोल सकती है। इंसान एक चेहरे पर कई चेहरे लगा सकता है, पर ये आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। वो आपका साथ नहीं देंगी। ये आंखें बता देती हैं कि चोरी है मन में, छुपा रहे हैं, कुछ गलत हुआ है, कोई शिकायत है, कहीं गिला है, कहीं नाराजगी है, कहीं खामोशी है आंखों में, कहीं दर्द छुपा है आंखों में। जी हाँ, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। और जिस घट में प्रेम हो, वो घट आंखें देखकर ही पहचान जाता। उसे किसी का दर्द सुनने की जरूरत नहीं पड़ती।
हम क्या आपसे आपका दर्द सुनते हैं? ये मानो कि दिव्य दृष्टि है हमारे पास, पर हम आपकी आंखें पढ़ लेते। क्यों दिव्य दृष्टि कहा गया? क्यों नहीं दिव्य मुंह कहा गया? क्योंकि इस बॉडी में सबसे सच्चा रोल अदा करती हैं सिर्फ आंखें, सिर्फ आँखें। ये पहचान है आपकी सच्चाई की, ये आईना है प्रेम का। आज रिश्ते क्यों इतने अधूरे से लगते हैं? क्यों हर घट खाली है? क्यों अपनेपन की चाहत है? क्यों हर व्यक्ति खुद को खाली महसूस करता है? क्यों भटकता है? क्यों संतुष्ट नहीं जिनके साथ रहता? क्यों टकराव है? क्यों तनाव है? क्योंकि जो पाना चाहते हैं वो मिला नहीं। जो अपनी है उन्हें अपना माना नहीं, अपना बनाया नहीं। बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। आप क्या समझते हैं इसमें आपकी जीत है कि एक रिश्ते से निभा नहीं हुआ दूसरा कायम किया, दूसरे से नहीं निभा हुआ तीसरा कायम किया? ये हार है। बच्चों, रिश्ते निभाने बहुत उदार दिल का बनना पड़ता है। परमात्मा का वो गुण होना रिश्ते निभाने के लिए बहुत जरूरी है जिसे उदारता कहा गया। उदार बनना इतना आसान नहीं। अगर आप में उदारता है तो आप सबको गले लगा लेंगे। कहीं गिला शिकवा शिकायत नाराजगी लफ्जों में तो क्या आंखों से भी बयां नहीं होगी। ये है उदारता, जहां सबके लिए आपके दिल में प्रेम है, समदृष्टि है, समानता है, कोई भेदभाव नहीं। कहीं कोई फर्क नहीं। इसी तरह करुणा, बड़कपन से भी तात्पर्य है कि छोटों से भूल हो जाए तो उन्हें माफ कर देना ही जायज है। परमात्मा भी हमारी हजारों भूलों को माफ कर देता है, बख्श देता। वो हमारी हर भूल का हिसाब नहीं रखता। अनेकों गलतियां होती हैं, उसे वो क्षमा कर देते। बच्चों, हम भी अनेकों गलतियों को नजरअंदाज कर देते। हम निगेटिव देखते ही नहीं, मगर संसार बुरा क्यों हो गया, कई बार हैरत होती है। हमारी नज़र जिंदगी भर जिन बातों पर नहीं गई, संसार कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, और ये छोटी छोटी ही बातें बहुत बड़ा हादसा बनकर रूप ले लेती हैं, हादसा बन जाती, रिश्तों में दरार आ जाती। जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? अहम, स्वार्थ। कोई झुकना नहीं चाहता, कोई नीवा होना नहीं चाहता।
इसीलिए परमात्मा की वो गुण नम्रता होना बहुत जरूरी है। अगर हर व्यक्ति ये मान ले, स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले कि अगर उससे गलती हुई है तो वो मान ले, तो कोई झगड़ा नहीं। नीवा होने में कोई बुराई नहीं। नम्रता वो गुण है जो आपको सुंदर बना देता। सुंदरता वो नहीं जिसे आप मानते हैं कि सुंदर नैन नक्श हो जाए। सुंदरता एक अंदर की क्वालिटी है, देवी गुण है जो आपके चेहरे का श्रृंगार करते हैं, वो भाव जो आपके चेहरे पर आते हैं। जैसा घट होगा वही एक्सप्रेशंस चेहरे पर आएंगे। चेहरे पर दया करुणा तब आती है जब घट में वो सच्चाइयां विराजमान हो जाती। क्यों किसी के घट से निकली हुई बात सच हो जाती? वो घट सुच्चा बना तो वाणी सुच्ची होगी। बच्चों, किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाना हो तो मान सम्मान करना सीखिए। हर रिश्ते का मान सम्मान करें, हर रिश्ते को मान सम्मान दें। शिष्टाचार और अनुशासन ये वो मजबूत खंभे हैं जो आपके चरित्र को सुंदर आकार देते। अगर हर व्यक्ति के रिश्ते के बीच में शिष्टाचार अनुशासन है तो सच मानिए आप स्वतः सुंदर नजर आएंगे कि वो गुण। अभी हम मान सम्मान का जिक्र कर रहे थे। आपसे कोई बड़ा है, घर में माता पिता या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनका हमेशा आदर मान सम्मान करें। अपने व्यवहार के जरिए, अपनी वाणी के जरिए यही आदर्श अगर आज आप अपनाते हैं, कल आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। जी हाँ, उनकी सेवा करना वास्तविकता में सच्चा धर्म है। मगर आज कोई सेवा करना चाहता ही नहीं। हमने देखा है हमारे पास कई बार ऐसे लोग आए, कई बार अपने बुजुर्गों को लेकर, कई बार माता पिता अपनी औलाद को लेकर। कोई कॉमा पेशेंट है, किसी डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया है। देख के दुख हुआ। ये कैसा रिश्ता है जो माँ बाप अपनी औलाद को लेकर आए? ये कैसा रिश्ता है जो बच्चे अपने माँ या पिता को लेकर आए मगर कोई सेवा नहीं की, मक्खियां भी न करी, जैसे महीनों से उन्हें कभी साफ भी नहीं किया। कहने को, दिखाने को से हमारे पास लेकर आए, इसलिए कि कहीं से मालूम हो गया। यहाँ तक कि लखनऊ में देखा है, पीजीआई के डॉक्टर्स तक कह देते हैं अब आप माँ के पास ले जाइए, अब ये हमारे बस में नहीं, अब आप माँ के पास ले जाइए। ले तो जरूर आते, कहते भी हैं कि अरदास कर दीजिए, मगर दिल से वो अंदर से प्रार्थना करते हैं कि हमसे सेवा नहीं हो सकती।
आप ऐसी दया कीजिए, इन्हें मुक्ति दे दीजिए, हमें छुटकारा दिलाइए। अब हमारे बस में नहीं कि हम इनकी और सेवा करें। बच्चों, हमें जो परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी, जो अंतर पढ़ते हैं, देख के हैरान हो जाते हैं। ये रिश्तों के प्रति ईमानदारी नहीं। आज आप ऐसा कर रहे हैं, कल आपका कल कैसा होगा इससे डरिए, खुदा का खौफ नहीं। जिस डोर से परमात्मा ने आपको बांधा है, जिस रिश्ते की डोर से उसे निभाना आपका धर्म है, आपका फर्ज है। हमने अनेकों बार समझाने का प्रयास भी किया, आशीर्वाद भी दिया कि अगर आप अपने घर में किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करते हैं, तन की सेवा से तन के कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको वो रोग कभी नहीं होगा जिस रोग की आप सेवा कर रहे हैं। अगर आपके लेखे में भी लिखा होगा तो कट जाएगा, आपको वो रोग कभी नहीं होगा। जी हाँ बच्चों, सेवा से कभी पीछे ना हटे। ये माँ भी कभी नहीं हटी। हमने भी रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा। हम सेवा को ही आज अपनी इबादत मानते। आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, लोग रिश्तेदारों को बीमार हालत में छोड़कर तीर्थ यात्राएं करने चले जाते। असली तीर्थ के घर है। घर में अगर कोई बीमार है, घर के लोगों को अगर आपकी जरूरत है, तो घर के लोगों की सेवा करें। चारों धाम का फल आपको घर बैठे ही मिलेगा। बच्चों, हम बताना चाहेंगे, हम बहुत पाबंदियों में हमारी परवरिश हुई। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे जो कार्य आज हम कर रहे हैं। परमात्मा की इनायत है और घर वालों की रजामंदी से ही परमात्मा की प्राप्ति के 2 साल बाद हमने इस कार्य की शुरुआत की। हम कहीं तीर्थ यात्राएं करने नहीं निकले, कभी किसी मंदिर के भी दर्शन नहीं किए। घर बैठे ही परमात्मा को पा लिया, घर बैठे ही सेवा करते रहे, घर बैठे ही हमने चारों धाम का फल पाया है। रिश्तों में माधुर्य बना रहना चाहिए। ये बेशकीमती दौलत है। प्रेम बांटने से प्रेम मिलता है, उस परमात्मा की बख्शिश होती है। तो बच्चों, ये याद रखें, किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए उदारता, प्रेम, दया, क्षमा, सहन शक्ति का होना बहुत जरूरी है। किसी बात का बुरा मत मानिए। अगर अपनों ने डांट भी दिया है, हम यहाँ कहना चाहेंगे, अपने ही गुस्सा निकालते हैं, क्रोध करते हैं, आपका पति या आपकी अपनी आपको डांटते तो बुरा मत मानिए। ये जानने का प्रयास करें कि कौन सी ऐसे कारण है। वो ज़रूर कहीं बाहर से परेशान है, गुस्सा कहीं का कहीं निकालते हैं। इंसान अपनों पे नहीं निकालेगा तो किस पे निकालेगा। बिना कारण जाने गिला शिकवा शिकायत ना करें। ये ज़िंदगी 4 दिन की है, अच्छी गुजर जाए तो उसकी मेहरबानी है। जो उससे जुड़ता है वो रब राखा आपको भी रखता है, आपको समझ भी देता है।
तो बच्चों, रिश्तों की ईमानदारी को समझें, जानें। जैसे कि हमने कहा कि इसमें शिष्टाचार होना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसके लिए रिश्ते एक अलग रूप इख्तियार कर लेते हैं। उसके लिए एक छोटी सी घटना हम छोटे से समय के अंदर बताना चाहेंगे। साउथ में एक संत हुए तिरुविलंबर जी। उन्होंने भी गृहस्थी के जीवन को जीते हुए ही परमात्मा को पाया। कहते हैं इनका जीवन कबीर के जीवन से ही मिलता जुलता है। इन्होंने ज़िंदगी में बहुत गरीबी का सामना किया और इनके भी माता पिता का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इतिहास में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया और इन्होंने भी आजीवन कपड़े बुनने का कार्य किया।